कि हुमायूं जब पेशावर पहुंचता है 1554 में और 1555 में, फरवरी 1555 में वो लाहौर पर अधिकार कर लेता है। तो लाहौर विजय के पश्चात हुमायूं अगला जो युद्ध लड़ता है वह युद्ध 15 मई 1555 को मछुआरा का युद्ध लड़ता है। और मछुआरा कहें तो लुधियाना पंजाब, क्या लुधियाना पंजाब और अफगान सेना वर्सेस हुमायूं के मध्य यह युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं विजयी होता है, याद रखिएगा। मछुआरा 15/5/1555 कहे तो लुधियाना पंजाब, क्या जी लुधियाना पंजाब हुमायूं वर्सेस अफगानों के बीच या अफगान वर्सेस हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं विजयी होता है। क्या होता है? विजयी होता है। फिर देखिएगा कि अफगानों के नेता नसीब खान और तातर खान थे। अफगानों की ओर से जो युद्ध लड़ रहे थे उसमें नसीब खान और तातर खान, नसीब खान और तातर खान को इस युद्ध में बुरी तरीका से पराजित किया। मछुआरा का युद्ध कब? 15 मई 1555, मछुआरा कहे तो लुधियाना पंजाब। इस युद्ध में तातर खान और नसीब खान को बुरी तरीका से हुमायूं पराजित कर दिया। और याद रखिएगा कि इसके पश्चात होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद कहे तो पंजाब का फतेहगढ़, और यह युद्ध होता है 22 जून 1555 को। और सरहिंद जब विजय करता है हुमायूं, याद रखिएगा, तो एक बार पुनः भारत की गद्दी पर बैठ जाता है। अर्थात ये कहें कि पूर्ण रूप से दूसरी बार हुमायूं जब भारत की राज सिंहासन पर आसीन हुआ तो वह युद्ध था सरहिंद। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं भारत का शासक बन जाता है, बादशाह बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट याद रखिएगा कि सरहिंद युद्ध में मुगल सेनापति का नाम बैराम खान, जो हुमायूं के लिए लड़ रहे थे। अफगानों का जो नेता था उसका नाम था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह को हुमायूं बुरी तरीका से पराजित करता है। और इसी युद्ध के पश्चात पुनः पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इसके पश्चात यही वो युद्ध था जो हुमायूं का भाग्य बदल दिया। अर्थात हुमायूं पुनः भारत का बादशाह बन गया। सरहिंद विजय के बाद हुमायूं पुनः भारत का बादशाह बनता है। और भारत का बादशाह बनने के पश्चात जो है यहाँ पे स्थिति ये होती है कि वो दिनपना नगर की स्थापना जो किया था, जिस दिनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने 1534-35 के शासन काल के दौरान किया था, तो देखिएगा कि इनके द्वारा किया गया स्थापना था। किनके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। और इसी दिनपना नगर के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों पे बैठे थे। और शेर मंडल की सीढ़ियों पे बैठे थे तब तक नमाज होता है, अजान होता है। और अजान के समय ये खड़ा होते हैं नमाज अदा करने के लिए। तब तक अवस्था वृद्ध हो चुकी थी। सीढ़ियों से गिरते हैं 22 जनवरी 1556 को, और 26 जनवरी 1556 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? इसके पश्चात देखिएगा कि दिनपना नगर के साथ साथ इन्होंने तैरता हुआ बाजार दिल्ली में, दिल्ली का मीना बाजार, क्या तैरता बाजार का भी स्थापना हुमायूं ने किया था। क्लियर? इसके पश्चात इतिहासकार लेनपुल कहते हैं, कौन? लेनपुल, इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ तो सौभाग्यशाली होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा, ठोकरें खाता रहा,
और ठोकरे खाते खाते मर गया। नाम से कोई राजा होता है जी? नहीं तो सारा लोग राजे नाम रख देता है, राजा रखता नहीं है कि नहीं? तो लैंडपुल के अनुसार हुमायूं का नाम जो है उसका मतलब होता ही है सौभाग्यशाली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो संपूर्ण जीवन भर लड़खड़ाते ठोकरे खाते खाते उसकी जीवन समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि मछुआरा का युद्ध 15/5/1555 को लुधियाना पंजाब अफगान वर्सेस हुमायूं के बीच। ठीक, इस युद्ध में अफगानों के जो सरदार थे तातर खान और नसीम खान, तातर और नसीम बुरी तरीका से पराजित हो गए। दूसरी ओर इसके बाद देखिएगा कि सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को पंजाब फतेहगढ़ में लड़ा गया। अफगानों के नेता सिकंदर शाह एवं हुमायूं सेनापति बैराम खान के मध्य बैराम खान ने सिकंदर शाह को बुरी तरीका से ठोका और ठोक कर पराजित कर दिया। दूसरी बात कि यही वो युद्ध था जो पुनः पंजाब पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। दूसरा चीज कि सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं पुनः भारत का बादशाह बन गया। साथ ही साथ हुमायूं का भाग्य बदलने वाला कोई युद्ध था तो यह सरहिंद युद्ध था। नेक्स्ट, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था। देखिएगा कि हुमायूं जो था ये मुगल बादशाह, ऐसा मुगल बादशाह जो 7 दिन सप्ताह में अलग अलग रंग का कपड़ा धारण करता था, वस्त्र धारण करता था। जैसे देखेंगे कि ये करता क्या था कि अलग अलग दिन का अलग अलग रंग का कपड़ा धारण करता था, मतलब ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था। ठीक, होता क्या है कि रविवार को पीले कपड़ा पहनता था, शनिवार को काले, सोम को सफेद और गुरुवार को यह हरे वस्त्र धारण करता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहा। हुमायूं को इंसान एक कामिल किसने कहा? इतिहासकार अबुल फजल। ठीक, फिर देखिए अकबर के शासन काल में देखिएगा जो बने मकबरे हैं ये हुमायूं का मकबरा है और हुमायूं का मकबरा मुगल काल का प्रथम इमारत भी कहा जाता है। इस मकबरे में है क्या कि अकबर कालीन इमारत कहा जाता है, अकबर के शासन काल में बनाया गया। लेकिन हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है जी? दिल्ली में है। और इस मकबरे का निर्माण अकबर की एक सौतेली माता हुआ करती थी जिनका नाम था हाजी बेगा बेगम। हाजी बेगा बेगम के द्वारा इस मकबरे का निर्माण कराया गया। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा व्यास। भारत का पहला यह मकबरा जिसमें दोहरे गुंबज का प्रयोग किया गया है। कितने? दोहरे गुंबज का प्रयोग किया गया है। और यह याद रखिएगा कि 4 बाग शैली का अद्भुत नमूना है। इससे पहले सिकंदर लोदी का जो मकबरा है उसमें 1 बाग शैली का मैं जिक्र कर चुका हूं कि 1 बाग शैली जो लोदी गार्डन है वही सिकंदर लोदी का। फिर देखिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी, क्या हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जबकि ताजमहल की भांति इसमें स्वतंत्र मीनारें नहीं है, स्वतंत्र 4 मीनारें नहीं है, ये भी याद रखेंगे। दूसरी बात कि 1857 की क्रांति जब हुई, जब 1857 की क्रांति हुई तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को इसी हुमायूं के मकबरे से हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। क्लियर? इनके कई शहजादों को इस मकबरे से गिरफ्तार किया गया।
और नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि बहादुर शाह जफर को कहां भेजा गया, जहां उनकी हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। साथ ही साथ ये अलग अलग दिन को अलग अलग रंग के कपड़े धारण करते थे। साथ ही साथ ये अबुल फजल इन्हें इंसान एक कामिल कहा है। कौन? अबुल फजल ने। दूसरी बात, अकबर के शासन काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया। अकबर को काल की प्रथम इमारत हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। दूसरी बात, नोट, सरहिंद युद्ध में बैरम खान के साथ अकबर भी भाग लिया था। दूसरी बात, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। निर्माण अकबर की सौतेली माता हाजी बेगा बेगम के द्वारा कराया गया। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा व्यास। दूसरी बात कि भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, भारत का प्रथम मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, यह हुमायूं का मकबरा था। 4 बाग शैली का प्रयोग प्रथम बार हुमायूं के मकबरे में किया गया। फिर देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज ऑफिसर हडसन था। और इसी बहादुर शाह जफर के साथ आज लेते हैं विदा। हम ठीक अपने टाइम पे बस थे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।